नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं सोने और चांदी की, जहां पर तेजी का माहौल बना हुआ है और आज शुरुआती दौर से ही मार्केट तेज है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव इस वक्त अगर आप देखें तो 52,490 के स्तर पर है, लेकिन जो फरवरी का वायदा है वो 53,000 के ऊपर जा चुका है। तो और चांदी में करीब 450 रुपए की तेजी है। हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर आज इस तेजी के माहौल में सोने और चांदी में? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, फिलहाल डॉलर इंडेक्स में हल्की सी कमजोरी सुबह से दिखाई दे रही है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों पे ही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं यूएस से, उसके पहले गोल्ड और सिल्वर में तेजी के आसार बने हुए हैं और भी तेजी आने की संभावना है। इसके चलते मैं 53,020 से 30 के करीब गोल्ड में बाइंग करने की सलाह देना चाहूंगा। 53,300 का एक इमीडिएट टारगेट होगा और एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि 53,450 तक भी ये रैली एक्सटेंड हो जाए। साथ ही अगर चांदी की बात करें तो अगर हम मार्च वायदा देखें तो करीबन 62,600 के करीब बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। अपसाइड में 63,400 का एक इमीडिएट इंट्राडे टारगेट हो सकता है और एक्सट्रीम केस में जो रैली है वो 64,000 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। अच्छा, तो अमित खरे भी हमारे साथ हैं जीसीएल के, गंगानगर कमोडिटी के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है सर, आपको भी लगता है कि ये तेजी बढ़ेगी सोने चांदी की? जी थैंक यू मृत्युंजय जी। मेरे को भी लगता है कि गोल्ड सिल्वर में ओवरऑल अभी जो है तेजी का ही ट्रेड रहेगा। अगर लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे फरवरी वाला गोल्ड जो है अभी 53,100 के करीब चल रहा है। 53,000 के करीब मैं इसमें खरीदारी की सलाह दूंगा और इसका जो स्टॉप लॉस है 52,770 के नीचे का है और मेरे को लगता है 1 से 2 दिनों में इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली। प्राइस जो है लगभग 53,450 से लेकर 500 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड सिल्वर के ऊपर। अब आते हैं कच्चे तेल पर और क्रूड में। आप देखिए कि इस वक्त तेजी का माहौल है और एक ही दिन में बाजार का ट्रेंड किस तरह से बदला है। आप याद कीजिए कल का कारोबार, कल 3.5% तक दाम गिरे हुए थे पूरे दिन के कारोबार में, लेकिन और शाम के कारोबार में जब ये खबर आई, हालांकि ये चर्चा के स्तर पर ही है, खबर ये आई कि जो 4 दिसंबर को ओपेक प्लस की मीटिंग है, इस मीटिंग में उत्पादन कुछ और घटाने का फैसला लिया जा सकता है ताकि कीमतों को सपोर्ट मिल सके और उस संभावना ने मार्केट को एक सपोर्ट दिया और जितनी गिरावट थी पूरी की पूरी गिरावट कल खत्म हो गई और मार्केट रिकवर हो गया। अभी भी आप देखिए 85 के ऊपर है ब्रेंट। कल जो गिरावट आई थी उसके पीछे की वजह थी कि चाइना में डिमांड घटने की आशंका है, वहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, प्रतिबंध जो लगे हैं उसके खिलाफ विरोध हो रहा है। आज खबर आई कि वहां पर कुछ नरमी बरती जा रही है। तो तमाम जो हालात है वो बदलते हुए दिखे हैं और उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर दिखा है। तो अमित जी, अब बताइए कि क्या कच्चा तेल और बढ़ेगा यहां से? जी मेरा मानना है कि कच्चे तेल में और बढ़त हो सकती है। इमीडिएट तौर पर एमसीएक्स पर 6,570 से 80 के दाम हमें देखने मिले हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल $80 के करीब जो WTI क्रूड है वो हमें टच होता हुआ दिखेगा। जैसे आपने फंडामेंटली बताया कि जो इमीडिएट तौर पर जो खबरें आ रही हैं कि ओपेक में कटौती हो सकती है, ओपेक कटौती कर सकता है फर्दर प्रोडक्शन की, उस चीज के वजह से कहीं ना कहीं निचले स्तरों पे क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कि क्रूड में अभी क्या होना चाहिए, इस पर आप नजर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की और देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। कॉपर और एल्युमिनियम, ये दो काउंटर अभी आपको अमित सजेजा जी कैसे लग रहे हैं और यहाँ पर आप क्या ट्रेड देख रहे हैं? जी देखिए, कॉपर में मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव हमने 2 दिन पहले से एक कंटिन्यूसली बेसिस पे हमने बढ़ती हुई देखी है, प्राइसेस 660 के करीब, वो और बढ़त देखने मिलेगी। 675 का इमीडिएट तौर पे अच्छा सपोर्ट है। 676 से 77 के बीच अगर मिलती है तो एक अच्छा एंट्री लेवल होगा और 684 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट हमें देखने मिलेंगे। तो मैं कॉपर में लॉन्ग रहने की सलाह देना चाहूंगा। लेकिन एल्यूमिनियम जो है रिलेटिवली बेस मेटल्स में सबसे वीकेस्ट है फिलहाल, फंडामेंटली और टेक्निकली। मैं समझता हूं कि 208 से 208.50 तक अगर मिले तो वहां पर शॉर्ट किया जा सकता है और डाउनसाइड में 205 तक के भी लक्ष्य हमें 1 से 2 दिन के बीच देखने मिलेंगे। ये आपकी राय हो गई मेटल के ऊपर। चलिए, तो ये 5 कॉल है जहां पर आपके लिए ट्रेड के मौके बनेंगे। लेकिन अब आते हैं एग्री मार्केट पर और एग्री में आप आज देखिए ग्वार और जीरा, यहां पर तूफानी तेजी है। पहले बात ग्वार की, 6% का ऊपरी सर्किट लगा है,
पहले बड़ी तेजी आई, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई, अब मार्केट ने आज फिर से एक रैली दिखाई है। तो अमित खरे जी, आप जरा बताएं कि क्या आज की जो ये तेजी हम ग्वार में देख रहे हैं, ये तेजी अभी टिकेगी, कंटिन्यू रहेगी? जी नितिन भाई, जैसे कि कल के निचले भाव से ग्वारसीड और ग्वारगम में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ग्वारसीड जो है लगभग 500 पॉइंट और ग्वारगम लगभग 1000 पॉइंट की रिकवरी कल के बॉटम के भाव से देखने को मिली। अभी मेरे को लगता है ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ग्वारसीड और ग्वारगम अभी दोनों ही 6% के आसपास पैक हैं। कल अगर मौका मिलता है दिसंबर वाला ग्वारसीड में तो 6100 के करीब इसमें खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 5950 रुपए का एक इसका स्टॉप लॉस है और 6390 रुपए का इसका एक टारगेट लेना चाहिए। ग्वारगम में अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो मेरे को लगता है नई खरीदारी जो है 13,250 के ऊपर ही करनी चाहिए। हालांकि कल चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी मार्केट का मूवमेंट है वो लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग ही होगा। तो नई खरीदारी 13,250 के ऊपर करें, 13,700 का टारगेट रहेगा और उसका जो स्टॉप लॉस अपन लगाएंगे वो 13,000 के नीचे से लगाएंगे। आपको भी लगता है अमित सजेजा जी कि तेजी बढ़ सकती है ग्वार की? जी बिल्कुल। देखिए, मेरे हिसाब से 2 महीना पहले कहीं ना कहीं प्राइजेस में बॉटम हो चुका है और कंटिन्यूस जो भी बड़ी डिप्स आती हैं, जैसे बीच में हमने 6 से 8% तक प्राइजेस को गिरते हुए देखा था ग्वारगम ग्वारसीड में, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा मानना है कि मीडियम टर्म यानी 2 से 3 हफ्तों का टारगेट ग्वारगम में 14,000 के करीब होना चाहिए और ग्वारसीड कहीं ना कहीं 6,400 के ऊपर निकल सकती है। तो अब भी दोनों में काफी अपसाइड स्कोप बाकी है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ग्वार में अभी तेजी बाकी है, इस पर आप नजर रखें। अब आते हैं जीरे पे, और जीरे में कल करीब 950 रुपए की तेजी आई, आज मार्केट करीब 500 रुपए ऊपर है। तो 2 दिन में आप मानकर चलें कि करीब 1450 रुपए की तेजी जीरे में आ चुकी है प्रति क्विंटल। तो आप बताएं खरे जी कि क्या जीरे की भी ये तेजी बढ़ सकती है? जी देखिए, दिसंबर जीरे की अगर मैं बात करूं तो काफी टाइम से एक रेंज बाउंड में चल रहा है। ऊपर में 25,000 के करीब तक आता है और नीचे में 23,700 के करीब आता है। ये रेंज का ब्रेक जब भी होगा तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, लगभग 1000 से 1500 पॉइंट का। तो लेवल्स की अगर मैं बात करूं कि दिसंबर वाला जीरा अगर 25,000 के ऊपर निकलता है तो ही ट्रेडर्स को इसमें नई खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट जो रहेगा इसका 26,000 के करीब का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 24,600 रुपए के करीब का रहेगा। तो नई खरीदारी 25,000 के ऊपर ही करनी है। 25,000 के ऊपर आप कह रहे हैं कि नई खरीदारी, लेकिन 25 के नीचे रहे तो क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी है अगर है जी, तो इसमें मुनाफा वसूली करनी चाहिए ट्रेडर्स को। जिनके पास भी माल है वो 20-30% या 50% मुनाफा बुक करें, क्योंकि अभी देखिए 24,800 के आसपास का भाव है, लगभग रेजिस्टेंस के पास ही है। तो काफी बार देखने को मिला है कि ये रेजिस्टेंस 25,000 के आसपास से वापस रिटर्न हो जाता है। आपका व्यू सजेजा जी जीरे पर? देखिए, ओवरऑल मैं अगर व्यू की बात करूं तो मुझे लगता है आने वाले 4 से 6 हफ्तों में इसमें तेजी के आसार बन रहे हैं। हालांकि जैसे खरे जी ने बताया कि फिलहाल रेंज में है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये लगभग 26,600 से 26,800 तक के स्तर भी आने वाले 1 से 1.5 महीने में दिखा सकता है, 4 से 6 हफ्तों में। तो मैं ओवरऑल इसमें तेजी करके चलना पसंद करूंगा। जो भी बड़ी डिप आती है 2 से 2.5% की, जब भी गिरावट मिले उसमें अक्यूमुलेट करें मीडियम टर्म ट्रेडर्स, ये मेरा मानना है। ओके, तो आपको भी लग रहा है कि ये तेजी बढ़ सकती है, इस पर आप नजर रखें। 26,000 तक के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं जीरे में, और अच्छी रैली पिछले 2 दिन में हमने जीरे में देखी है। अब आते हैं मेटल पे। मेटल में खरे जी अभी क्या आउटलुक आपको दिख रहा है? एक तो चीन की चिंता से मेटल के दाम टूटे हैं, आज मार्केट थोड़ा सा रेंज में है, तेजी की कोशिश में है, लेकिन रफ्तार बहुत तेज नहीं है। क्या करें मेटल में? मेटल में मेरे को लगता है कल निचले भाव से एक जो रिकवरी देखने को मिली है, जैसे जिंक भी 260 के करीब से रिकवरी आई है और कॉपर में भी लगभग 670 के करीब से रिकवरी आई है। हालांकि चीन में जो है काफी चिंता का माहौल अभी बना हुआ है, उससे कीमतों में दबाव आगे रहेगा। तो ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो कॉपर मेरे को लगता है 680 के करीब एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 684 रुपए का इसका एक स्टॉप लॉस लेके चलें। इंट्राडे के सेशन में शाम तक मेरे को लगता है 672 या 674 रुपए की लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया खरे जी आपका और अमित सजेजा जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए इस वक्त कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।